पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। केजीएफ फिल्म देखी थी ना, उसी में तो डायलॉग था, जिसके बाद रॉकी भाई आता है, बोलता है पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। खेल पावर का ही है। झारखंड में सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन पावरफुल मुख्यमंत्री के पावर को लोग समझ नहीं रहे, खास करके दुमका में। दुमका में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि लॉटरी के काम को रोकिए, लेकिन देखिए दुमका जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया लॉटरी का काम रोकिए, और दुमका में लॉटरी का काम और तेज हो गया। इसका खुलासा तब हुआ जब दुमका के सदर सीओ ने छापा मारा और एक ऑटो में लगभग 2 करोड़ की अवैध लॉटरी पकड़ी। और फिर पता चला कि कोई अनुपम मुखर्जी बंगाल वाले यहां पर आकर के लॉटरी का मकड़ जाल फैलाए हुए हैं। एक के बाद एक सील लगती है और लॉटरी बिकती है। और सबसे गजब बात यह है कि डीसीएसपी सबको पता है कि लॉटरी का खेल हो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि लॉटरी को रोक दे। गजब बात यह है कि आज हम ये सवाल उठा रहे हैं तो हमको डर है कहीं हमको अरेस्ट न कर लिया जाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सील कहाँ की है? अगर हमने उस जगह का नाम भी लिया तो मार डालेंगे वो। वैसे तो ये फिल्म का सीन है और हमने इस सीन को अपनी स्टोरी में इस्तेमाल किया है कॉपीराइट का खतरा उठाकर, लेकिन क्या करें, सील की पावर क्या होती है आपको बताने का इससे बेहतर कोई उपाय ही नहीं था। कुछ ऐसा ही सील या मार्क का पावर चलता है झारखंड के दुमका में। SK, AK, NK, CK, ये सील दुमका के अवैध लॉटरी में चलता है। इस सील को देखते ही सीएम तक का आदेश हवा हो जाता है। सबसे पहले इस एक्स पोस्ट को देखिए। दुमका के पत्रकार ने अवैध लॉटरी का हवाला देते हुए दुमका के लोगों को अवैध लॉटरी के चंगुल से बचाने का निवेदन सीएम हेमंत सोरेन से किया था। सीएम ने भी संज्ञान लिया, बात आई गई हो गई। सीएम अपने काम में लग गए और दुमका जिला प्रशासन अपने काम में। लॉटरी का धंधा बदस्तूर चलता रहा। क्योंकि अवैध लॉटरी के टिकट पर मार्क होता था। लेकिन 2 दिन पहले एक बड़ा खुलासा सदर एसडीओ ने किया। सदर एसडीओ ने एक ऑटो पकड़ा। इस ऑटो में अवैध लॉटरी भरा हुआ था। इस ऑटो वाले ने जो बताया वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुनना चाहिए कि कैसे उनके राज्य के अधिकारी उनके आदेश को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लिए थे, कहाँ जा रहे थे, कौन माल लेकर आने के लिए बोला था आपको और कहाँ पकड़ा गया? देखिए हम लेके हमको फ़ोन किया, माल लेके तुम रानी सर चल जाओ। तो पुसारों से लिए हम जा रहे थे अपना रानी सर, तो केंद्र विद्यालय के आगे वहाँ पर मैंने भैया आके रोका, बोला क्या है? तो बोले हम क्या है देख लीजिए भैया, हम तो नहीं जानते क्या है। तो क्या था उसमें? लॉटरी था। कौन बोला था आपको लेकर आने के लिए? अनुपम भैया। इसके पहले भी आप ले गए अनुपम? नहीं, पहली बार ले गए? हाँ। अनुपम कहाँ का? रानी सर का। तुम्हारा क्या नाम है? समीर। कहाँ घर है तुम्हारा? दुधानी। ये बस से उतरा था माल क्या? हाँ। पटना से डायरेक्ट बस से आया था क्या? नहीं, पटना से आया भागलपुर। अब भागलपुर से फिर बस में यहाँ आया। हमको बोला कौन सी फलना जगह माल है रे। हम बोले भैया माल देखिए उल्टा पुल्टा नहीं है। बोलता नहीं उसमें कोई टेंशन नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं है, तुम ले जाएगा, कितना लेगा भाड़ा? हम बोले 2000 रुपया भाड़ा दे। 1-2 बार और ले जा चुके थे पहले दुमका में देते थे। हाँ, दुमका पहले मैंने उसी का चलता था ना, तो दुमका में देते थे। ऑटो चालक ने किसी अनुपम भैया का जिक्र किया था, अनुपम मुखर्जी रानीश्वर के। आखिर कौन है अनुपम मुखर्जी? अवैध लॉटरी के मास्टरमाइंड अनुपम मुखर्जी। प्रशासन तो सीएम साहब की मदद करेगा नहीं, तो ये हम किए देते हैं। ये है अनुपम मुखर्जी। अनुपम मुखर्जी जो रानेश्वर प्रखंड के शादीपुर के रहने वाले हैं। अनुपम का अधिकांश आशियाना बंगाल में होता है। अनुपम मुखर्जी अपने आप को क्षेत्र का बाहुबली बताते हैं। नई गाड़ियां और नए हथियार अनुपम का शौक है। अब सदर सीओ को भी सुनिए, जिन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए की लॉटरी पकड़ी। उनके बयान के भी मायने बहुत सारे हैं। सर, टेम्पो में भारी मात्रा में लॉटरी बरामद हुआ है, कैसे इसकी सूचना मिली और किस आधार पर इस पर कार्रवाई हो रही है, और कितने की लॉटरी होगी लगभग? हमारे राजस्व उप निरीक्षक राजकुमार दास क्षेत्र भ्रमण पर थे। उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टेम्पो से लॉटरी टिकट ले जाया जा रहा है। उन्होंने इसकी जांच की और उस टेम्पो को रुकवाया और तत्काल मुझे सूचना दी। मैंने थाना प्रभारी को सूचना दिया और हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे।
वहाँ पर एक टेम्पू जब्त किया गया है जिसका नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है JH04N 8642। उसमें 11 कार्टून लॉटरी की अवैध टिकट लदे पाए गए। सर किनका नाम आ रहा और कितना का लगभग होगा? ड्राइवर से पूछताछ करने पर बताया गया कि दीनू नाम के किसी व्यक्ति ने इसे लोड करवाया था, जो दुधानी के रहने वाले हैं, और अनुपम मुखर्जी रामेश्वर के रहने वाले हैं, इनका नाम लिया है। ये संलिप्त, प्रथम दृष्टिया संलिप्त नज़र आते हैं। कितने का लगभग होगा सर लॉटरी? 11 कार्टून टिकट है। उसका वैल्यू तो अभी जब तक देखा नहीं जा सकता है तो क्लियर नहीं किया जा सकता। करोड़ों की मान सकते हैं? हाँ, करोड़ों का तो होगा। सर पिछली दफ़ा भी कार्रवाई हुई थी और आज भी कार्रवाई हुई है, क्या इसके पीछे पता चला कौन लोग इसमें शामिल हैं, कहाँ के लोग हैं, ये कुछ पता चल पा रहा है जांच में? वो तो व्यापक अनुसंधान होगा, फिर उसके सारी बातें उभर करके सामने आएगी। इस बार हम लोग फिर से लिखित रूप से दे रहे हैं, नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है सर यहाँ लॉटरी करके? इस पर तो जांच किया जाएगा, इसके बाद ही क्लियर होगा, मामला स्पष्ट होगा। अब आते हैं सील यानी मार्क पर। इस गणित को भी समझ लीजिए, क्योंकि पुलिस तो आपको कुछ बताने से रही और प्रशासन भी चुप रहेगा। अगर पुलिस और प्रशासन ही ईमानदार होते तो भला लॉटरी बिकती कैसे। दुमका शहर में 4 लॉटरी कारोबारी हैं, सबका अपना इलाका और अपना मार्क है। गोविंद शाह SK, रविंद्र शाह AK, विनोद लाल NK, पोरस जी CK। एक दूसरे के इलाके में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। प्रशासन का हिस्सा सबसे बंधा हुआ है। दुमका के रसिकपुर, पोखरा चौक, लखी कुंडी चौक, टावर चौक पर लॉटरी बिकती है। जरमुंडी, जामा, शिकारीपाड़ा, मसली और रानेश्वर में भी लॉटरी माफिया सक्रिय है। गली मोहल्ले में भी लॉटरी की बिक्री धड़ल्ले से चलती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सोशल मीडिया X पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय प्रशासन को सक्रिय रूप से इस कारोबार को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद से और ज़्यादा सक्रिय रूप से माफिया काम कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन CM के आदेश को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा, या फिर दुमका में CM की जगह कोई सुपर CM है? ये बड़ा सवाल है। दुमका से द भारत मित्र के लिए पंकज दास के साथ कुणाल राजपूत की रिपोर्ट।